बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की आगाज़ की, तो अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, लेकिन साथ साथ बड़ी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होती दिखाई दे रही हैं। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ तो नेशनल गेम्स कराची में इनेकाद होगा 35वें, और उसकी भी तैयारियाँ कराची में ज़ोर और शोर से जारी हैं। उसके साथ अगर हम बात करें, पाकिस्तान में कई रिकॉर्ड ऐसे हैं जो इनफरादी तौर पर बनाए जा रहे हैं, जो इनफरादी तौर पर प्लेयर्स जाते हैं और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करते हैं। उनमें से एक सितारा हमारे पास राशिद नसीम भी है, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया हुआ है और आज उन्होंने 191 जो है अखरोट तोड़ दिए हैं। और उस हवाले से आज हम बात भी करेंगे अपने शो के अंदर इसके हवाले से। और साथ साथ क्योंकि राशिद नसीम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे और साथ साथ स्टूडियो में हमारे साथ गुलाम यासीन मौजूद हैं और सिंध कबड्डी एसोसिएशन के ये सदर हैं। और क्योंकि नेशनल गेम्स का आगाज हो रहा है, बहुत सी जिम्मेदारियां नेशनल गेम्स की ये अदा भी कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी बात रहेगी। 1 मई से लेकर 9 मई तक जो है नेशनल गेम्स का इनेकाद हो रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं राशिद नसीम की तरफ, और राशिद नसीम ने जो रिकॉर्ड कायम किया है ना, उस पर हम बात करेंगे। राशिद, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन जो आपने कारनामा अंजाम दिया और कारनामा अंजाम देने के बाद जो आपने बयान दिया ना कि ये रिकॉर्ड हम पाकिस्तान के नाम करते हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इनफरादी तौर पर कारनामा तो अंजाम दे देते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड अपने मुल्क के नाम नहीं करते। आपने आज ये काम भी कर दिया। जी बिल्कुल, ये इटली का एक बहुत बड़ा टीवी शो है जिसे लो शोदाई रिकॉर्ड कहा जाता है। और लो शोदाई रिकॉर्ड के अंदर मैं इससे पहले भी जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूं, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैंने पहले भी काफी आलमी रिकॉर्ड बनाए हैं। और बिल्कुल, जब मैंने रिकॉर्ड बनाया तो मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को कैसे भूल सकता था। और मैंने जैसे ही उसके बाद बयान दिया रिकॉर्ड बनाने के बाद, तो मैंने सबसे पहले अपनी कौम को मुबारकबाद दी, क्योंकि मेरा जो रिकॉर्ड है वो पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, पूरी पाकिस्तानी कौम का रिकॉर्ड है। और मुझे ये आजाद हासिल करके जो है वो बहुत ज्यादा खुशी भी महसूस हुई। लाजमी सी बात है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है एक दुनिया का, वहां पे मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया, तो मेरे लिए खुद भी बड़े फख्र की बात थी। और लाजमी सी बात है कि ये कामयाबी पूरी पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है। अच्छा राशिद, इससे कबल अगर हम देखें तो आपने अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर किया। इससे कबल 150 अखरोट आपने तोड़े थे और आंखों पे पट्टियां बांधकर, और ये आपने 191 इस दफा अचीव कर लिया है। और ऐसे क्योंकि सितारे हमारे पास बहुत कम होते हैं जो ऐसे कारनामे अंजाम दे रहे होते हैं। राशिद, इसके लिए कुछ आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे होते हैं? आप, मैंने अक्सर देखा कि आप रिकॉर्ड को बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं। जी, ये जो रिकॉर्ड था ये आंखों पे पट्टी बांध कर था, और ये रिकॉर्ड मैंने पहली मर्तबा जो है ना ये रिकॉर्ड बनाया था। और क्योंकि पहली मर्तबा ये रिकॉर्ड मैंने अचीव किया था, तो इस वजह से जो है मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर जो है ना वो अचीवमेंट हासिल करूं। और लाजमी सी बात है कि मैं इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता हूँ। 4 घंटे 5 घंटे मेरी डेली की जो है वो वर्कआउट होता है। और इस मरतबा ये जरा सा मुश्किल था रिकॉर्ड, क्योंकि इस पे आंखों पे पट्टी बांधनी थी, और आंखों पे पट्टी यानी आप ब्लाइंड फोल्डेड है, और ब्लाइंड फोल्डेड में आपने जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करना था। 150 का जो है वो मुझे हदफ दिया गया था, और 150 के मुकाबले में मैंने 191 जो है वो अखरोट सर के साथ तोड़े ब्लाइंड फोल्डेड। तो काफी मुश्किल था, लेकिन मैंने अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। चले, मुश्किल था। इस शो के अंदर आपके अलावा, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, इसके अलावा और भी कोई ममालिक से यहाँ पर आपके साथ मुकाबले के लिए शो में मौजूद था? देखिए, पूरी दुनिया से जो है ना बेसिकली यहाँ पे जो दुनिया के जो वर्ल्ड के जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो रिकॉर्ड बनाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस भी थे, बहुत सारे अमेरिकन भी थे, बहुत सारे चाइना से, जापान से, और बहुत सारे डिफरेंट यूरोपियन ममालिक से जो है बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन वो अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर के स्पेशलिस्ट थे। तो मुझे जो है वो बुलाया गया था मार्शल आर्ट के हवाले से और इस रिकॉर्ड कैटेगरी के हवाले से, तो मैंने इसको अचीव किया। चले, अचीव किया आपने, और इस अचीव के बदले आपने वो नाम पाकिस्तान के हवाले कर दिया। पाकिस्तान के आप शहरी भी हैं, और पाकिस्तान के लिए जो कारनामा इससे कबल भी आप अंजाम देते रहे। साथ साथ जहां आप अपना कारनामा अंजाम देते हैं, हम देखते हैं कि पूरी फैमिली आपकी जो स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक है। आपकी बेटी भी बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दे रही है, आपके वालिद बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दे रहा है। तो क्या एक फैमिली के अंदर एक माहौल सा बना दिया है आपने कि यहाँ से हमने रिकॉर्ड हटाना नहीं है, पाकिस्तान के नाम करते जाना है सारे रिकॉर्ड्स? बिल्कुल, देखिए मेरी जो फैमिली है वो पूरी दुनिया की वाइड फैमिली है, जिसके पास जो है इस वक्त जो है 130 से ज्यादा आलमी रिकॉर्ड है। क्योंकि मेरे फादर, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और मेरा बेटा जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और उनके पास इसके अलावा फिर मेरे अलग से 14 शागिर्द हैं, जो कि मैं अकेडमी के अंदर मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ। तो बच्चों में लाजमी सी बात है कि मार्शल आर्ट को प्रमोट कर रहा हूँ। मार्शल आर्ट जो अपना फन है वो
अपने स्टूडेंट्स के अंदर मुंतकिल कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के अंदर मुंतकिल कर रहा हूँ, और मुस्तकबिल में यही इरादा है कि पाकिस्तान में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से हम जितना काम कर सकते हैं वो काम करें। और अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत ज्यादा कामयाब भी हो गए हैं। इसमें राशिद नसीम हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। गुलाम यासीन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सिंध कबड्डी एसोसिएशन के सदर हैं। गुलाम यासीन साहब, नेशनल गेम्स का आगाज होने वाला है, क्या तैयारियां हैं नेशनल गेम्स के हवाले से, क्योंकि 35वें नेशनल गेम्स कराची में मुनक्किद हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजाद मोइन साहब। सबसे पहले तो मैं अपने भाई नसीम राशिद नसीम साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये हमारे स्पोर्ट फैमिली मेंबर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक दो मरतबा उनसे मुलाकात भी रही है और फैमिली है, मतलब इनके वालिद साहब, इनकी ज़ौजा मोहतरमा और साथ साथ बेटा और बेटी, मैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे यहाँ 35 नेशनल गेम जो 18 साल के बाद सिंध में हो रही है और इसको अवार्ड किया गया है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि उसको लेने वाला जो है ओलंपिक का प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मिनिस्टर स्पोर्ट्स सरदार मोहम्मद बख्श महर और मिस्टर अहमद अली राजपूत साहब हैं, जिनकी बदौलत 18 साल के बाद ये हमें तोहफ़ा मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी तैयारी कर रखी है। मुख्तलिफ हमारे वेन्यूज़ हैं, मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ ट्रायल्स हमारे शुरू हो चुके हैं मुख्तलिफ गेमों के। आज हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर जो और थे, जिसमें हमारे डिवीज़न के कमिश्नर, एडिशनल आईजी कराची, डीजी रेंजर के रिप्रेजेंटेटिव, केएमसी का रिप्रेजेंटेटिव, मुख्तलिफ, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन सेक्रेटरी जनरल और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के मिस्टर अहमद अली राजपूत के साथ साथ और दूसरे जितने भी अहदेदारान हैं सब मौजूद थे। और उसमें तफसीली हमारा बहस किया गया कि हम कौन कौन सी कमेटियाँ बनाएंगे, क्या क्या है, और सारी कमेटियाँ, पेपर वर्क हमारे तकरीबन हर चीज़ वो कंप्लीट है। और इसमें जो है ना, जो पहली सबसे अच्छी और हमारी होपफुल जो हमारी तकरीब है वो 1 मई को है अब्दुल सत्तार ईदी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी। नेशनल गेम्स की तैयारियां हो रही हैं और गुलाम यासीन साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर तैयारियां जोरों शोर से जारी है और इसका बाकायदा आगाज 1 मई को अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में होगा और उम्मीद करते हैं कि बहुत जोश और जज्बा इस नेशनल गेम्स में नजर आएगा 35वें जो कराची के अंदर मुनक्किद हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमारे साथ इस वक्त, जिस तरह मैंने पहले भी इनसे बात करता रहा हूं अभी और अब से कुछ देर कबल भी हम बात कर रहे थे राशिद नसीम साहब से। राशिद नसीम साहब, जिस तरह यहां पर नेशनल गेम्स का आगाज हो रहा है, लेकिन मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहूंगा। इंफरादी तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए कई कारनामे आपने अंजाम दे दिए, 125 आलमी रिकॉर्ड होल्डर हैं आप, और मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस वक्त सरदार बख्श महर साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सेक्रेटरी अब्दुल हलीम लाशारी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ डीएसओज बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, अहमद अली राजपूत साहब बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं नेशनल गेम्स के लिए। लेकिन यहां पर क्योंकि आप एक रिकॉर्ड होल्डर हैं और 125 आलमी रिकॉर्ड के मालिक है, हुकूमती सरपरस्ती कहां तक अब तक आपको हासिल हुई है सिंध की तरफ से? सर देखें, अभी तक जो है ना वो हुकूमती सरपरस्ती तो कहीं पे भी नहीं मिली, बल्कि आज तक किसी ने मुझे मुलाकात के लिए भी नहीं बुलाया। इतने आलमी रिकॉर्ड बनाने के बावजूद जिन जिन का आपने नाम लिया, इनमें से अहमद अली राजपूत साहब एक ऐसी वाइस शख्सियत है जिन्होंने मुझे जो है एक एप्रिसिएशन लेटर जो है वो दिया था। तमाम सिंध की जो ओलंपिक्स की स्पोर्ट्स हैं उनके नुमाइंदे वहां पे मौजूद थे और मुझे एप्रिसिएशन लेटर दिया था, तो उस पर मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। लेकिन उसके अलावा कोई मुझे कभी जो है ना वो कभी भी हौसला अफजाई किसी भी गवर्नमेंट लेवल पे नहीं मिली। अच्छा राशिद नसीम साहब, कभी आपने मुलाकात की कोशिश की है यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर सरदार बख्श महर साहब से या सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अब्दुल हलीम लाशारी साहब से? सर देखें, मेरे पास जो है ना इन लोगों का कोई ऐसा खास ताल्लुक मेरे पास नहीं है, ना तो मेरे पास इनके कॉन्टेक्ट है। मैंने कुछ लोगों से कोशिश की है, जो मुझे कुछ लोगों ने नंबर दिए, इनके जो पीए वगैरह होते हैं, या इनको मैंने अपने नंबर वगैरह भेजे थे। इसी तरह गवर्नर सिंह से मैंने काफी मिलने की कोशिश की, लेकिन मैं अब तक मुलाकात नहीं कर सका। चले, इस मुलाकात के हवाले से एक फायदा तो जरूर होगा। यहाँ पर गुलाम यासीन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और गुलाम यासीन साहब से जरूर मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मिनिस्टर के साथ ये मौजूद होते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ। गुलाम यासीन साहब, ऐसे प्लेयर जो पाकिस्तान का, हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा यहाँ पर राशिद नसीम साहब। गुलाम यासीन साहब, ऐसे प्लेयर जो पाकिस्तान को इंफरादी तौर पर कई कारनामे अंजाम दे रहे होते हैं, शायद
स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ पर सरदार बख्श मेहर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा एनर्जेटिव है और मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे हम देखते हैं कि नज़र भी आ रहे हैं, और कुछ इनफरादी तौर पर जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको अपने पास मदऊ भी कर लेते हैं, उनको इनामात से भी नवाजते हैं। उनमें से एक शायद यहाँ पर राशिद नसीम जो है महरूम नजर आ रहा है। 125 आलमी रिकॉर्ड के मालिक है राशिद नसीम, और इनके लिए आप क्या कहेंगे? और क्योंकि आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ ज्यादातर वक्त गुजर रहा होता है आपका, तो क्या इस प्लेयर जिसने पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को दुनिया भर में रोशन किया है, उसके लिए क्या कुछ करने की कोशिश करेंगे आप लोग? शहर मिर साहब और राशिद नसीम साहब बिल्कुल सही है, हम आपकी जल्दी मुलाकात का अरेंज करा देते हैं। आपने शायद डायरेक्टली और हमारे मिनिस्टर स्पोर्ट्स के दरवाजे खुले होते हैं, उनके दरवाजे कभी बंद नहीं होते, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई चपड़ासी नहीं कि इजाज़त लेके अंदर जाएं, और ही द पब्लिक पर्सन और हमारे खेलों का रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा है, हमारा सरदार अपना सदर है। इसी तरह हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के पास भी आप जब भी चाहें, जब जैसे चाहें आप मुलाकात के लिए जाएं, वो होंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं खुसूसी तौर पे आपके नंबर में आपसे ले लेता हूं, और राशिद नसीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको टाइम लेके मैं उनकी 1-to-1 मुलाकात कराऊं। देखें, अहमद राजपूत साहब भी हमारे स्पोर्ट्स का इस वक्त हेड है, उन्होंने भी इसको एप्रिसिएशन लेटर दिया। इट मीन ये हमारे गुड बुक में है, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। 125 रिकॉर्ड लेना कोई मजाक बात नहीं है, ये हमारा हीरो है, हमारी आंखें हैं, हम ऐसे लोगों के लिए हाजिर हैं। चले ऐसे लोगों के लिए हाजिर हैं। और यहाँ राशिद नसीम साहब, एक पैगाम तो हमने आपके विनय से स्पोर्ट्स के इस प्लेटफॉर्म से जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स तक तो पहुंचाने की कोशिश की है, और गुलाम यासीन साहब ने कहा कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो आपका नंबर मुझसे शेयर करें, मैं उनसे शेयर करूंगा, तो इंशाल्लाह गुलाम यासीन साहब आपसे रब्ता भी करेंगे। जो मुश्किलात हैं आपको स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मुलाकात की वो भी पूरी होगी, और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से भी वो जो मुलाकात है इंशाल्लाह जरूर आपको पूरी होगी, और आपके जो मसाइल हैं वो हल होते दिखाई देंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान का सर दुनिया भर में फखर से बुलंद करते हैं, पाकिस्तानी सबसे लाली परचम को दुनिया भर में जो है रोशन करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहां पर राशिद नसीम साहब क्या कहेंगे अब? पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिल्कुल जी, जब भी मैं तो खुद चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और खास खसूसी तौर पर गवर्नर सिंह साहब हैं, वो मुझे जो है वो बुलाएं। और मेरी हमेशा से ये होती है कि मेरे काम को देखते हुए मुझे इज्जत दी जाए, मेरे वर्क को देखते हुए जो कि मैंने पाकिस्तान के लिए किया है उसको देखते हुए इज्जत की जाए। पूरी दुनिया के अंदर जो है मैं पाकिस्तान का जो है वो नाम बुलंद कर चुका हूँ। इससे पहले जर्मनी, कोरिया, इटली, चाइना, उन मुल्कों में जाकर जो है मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। जापान से मेरे घर पर आके मुझ पर डॉक्यूमेंट्री जो है वो बना चुकी है जापानी टीवी की टीम। तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आती है कि स्पोर्ट्स के इदारे या जो भी लोग हैं उनको मैं नजर क्यों नहीं आता। तो क्योंकि इतने ज्यादा मैंने आलमी रिकॉर्ड बनाए हैं, इतनी ज्यादा मेरी वीडियोस वायरल भी होती रहती हैं, वक्तन फवक्तन मीडिया, सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं, तो उम्मीद है कि आने वाला वक्त मेरे लिए जरूर अच्छा होगा, और मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। चले यहाँ पर राशिद जी, यासिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? मैं आपको याद दहानी करा दूं, KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मिस्टर खालिद रहमान साहब और हमारे सिंध ओलंपिक के दूसरे साथियों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था स्टेडियम में। वहाँ पे हमारे इंचार्ज मिनिस्टर हाउसिंग सेल के आए थे, नवाब वाली वसान साहब, उनके साथ भी आपकी हमारी स्पेशली हमने आपकी मुलाकात कराई थी, उन्होंने अप्रिशिएट किया था आपको स्टेज पे बुला के। देखें, आप हमारे लिए कल भी थे, क्यों नज़र नहीं आते? आप नज़र में हैं, बस आजकल जो सिंध गेम्स या हमारे नेशनल गेम हो रही है उसमें थोड़ी सी मसरूफियात, क्या सुबह से लेकर रात गए तक हम मसरूफ होते हैं। आप हमसे बाहर नहीं, आप हमारे साथी हैं, हमारी आंखें। इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत भी आपकी बहुत जल्द दूर कर दी जाएगी। चलें, गुलाम यासीन साहब ने आप तक पैगाम पहुंचा दिया है। राशिद नसीम साहब, आप गुलाम यासीन साहब के लिए क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल मुझे याद है, खालिद रहमानी साहब ने मुझे वहां पे मार्शल आर्ट के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया था, और मैंने मार्शल आर्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, और उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं, जो उस वक्त के मेहमान खुसूसी थे उन्होंने मुझसे मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद मुझसे किसी ने मिलने की ना तो कोशिश की, ना ही मुझसे राब्ता करने की कोशिश की। वो प्रोग्राम हुआ, खत्म हो गया, मैंने अपना फन दिखाया, मुझे अप्रिशिएट किया गया, और उसके बाद बात चली गई। मैंने वहां पे अपने 50 से ज्यादा आलमी रिकॉर्ड भी शो किए, लेकिन उसके बाद भी मुझे
कोई ऐसी अप्रिसिएशन नहीं मिली। तो ये अप्रिसिएशन जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। राशिद नसीम मायूस नहीं होना है और पाकिस्तान के लिए मजीद कारनामे अंजाम देते रहना है। राशिद नसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और गुलाम यासीन साहब वापस आपकी तरफ आते हैं। इंफरादी कारकर्दगी और उस पर हम समझते हैं कि अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है और ऐसे प्लेयर्स बहुत कम पैदा होते हैं जो कई रिकॉर्ड्स होल्डर होता है। दूसरी तरफ और नेशनल गेम्स पे हम बात कर रहे थे। 35वीं नेशनल गेम्स का आगाज होगा 1 मई को। इसका बाकायदा इफ्तिताई तकरीब रखी गई अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में। और क्या कहेंगे इस इफ्तिताई तकरीब के मौके पर? कुछ वहां पर आतिशबाजी वगैरह का भी सिलसिला रखा गया है या फिर आप समझते हैं कि बस नॉर्मली हमने उसको ऐसा करना है? नहीं शहजाद मीर साहब, हमारी ये जो ओपनिंग सेरेमनी है बहुत अच्छी होगी। आतिशबाजी से हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि दोनों साइड से सेंसिटिव प्लेसेस हैं। NICD है, जना हॉस्पिटल है और साथ में सेंसिटिव ऑफिसेस हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप इस बात को मीडिया भी साथ हमारा है, मीडिया पार्टनर है हमारा, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत अच्छी हो। क्योंकि देखें ये 18 साल के बाद यहाँ हो रही है। 1948 से इसकी क़याम आया हुआ था और ये मुख्तलिफ फर्स्ट टाइम जो है ना चैप्टर इन कराची में हुआ था और ये हमारे लिए खुशकिस्मत 48 में ही कराची में हुआ है। और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी हमें कराची को अवार्ड हुई थी और इसी तरह 10 मरतबा जैसे लाहौर में हो चुकी है, 8 मरतबा अभी कराची में और 9वीं मरतबा 8वीं मरतबा कराची में हो रही है। पेशावर में 7 मरतबा हो चुकी है। 4 टाइम इन कोयटा में हम कर चुके हैं। देखिए इतने माहौल में कोयटा देखने आप कितना गर्म है सियासी और 34वीं नेशनल गेम्स में, लेकिन हम फिर कर चुके हैं वहाँ पे। उसके साथ साथ साहिवाल में हम कर चुके हैं, फैसलाबाद, अभी हम कराची में इसे कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि अपने सदर से लेके अच्छा क्या वजूहत हैं कि अगर हम देखें तो कराची के अंदर जो है नेशनल गेम्स का इनेकाद बहुत कम हुआ है और आप समझते हैं कि दीगर शहरों में जो है हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नेशनल गेम्स होते हैं। सिंध के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो यहाँ क्या प्रॉब्लम्स है कि क्या वजूहत? प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन एक्चुअली हमारा होता है सिंध गेम्स। सिंध गेम हमारी नेशनल गेम की टेस्टिंग हमारी होती है। लास्ट टाइम हमने सर ऐसे तो पंजाब गेम्स भी होते हैं। मैं वही अर्ज करने जा रहा हूँ सिंध गेम के हवाले से कि लास्ट टाइम डॉक्टर जुन्नद शाह साहब ने इसको अवार्ड किया क्योंकि नेशनल गेम हमें अवार्ड हो रही थी। अब जो है ना 8वीं मरतबा हुई है। अगर लाहौर में 10 मरतबा हुई तो यहाँ 8वीं मरतबा हम इक्वल ही हैं, हम उनसे पीछे नहीं हैं, हम साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं। हमारे उनके कोई 10-12 का गैप नहीं है, 2 का गैप है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चले। अच्छा दूसरा आपने देखे कराची में थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएँ तो हालात अच्छे नहीं थे। कुछ ये सूरत हाल पॉलिटिकली ऐसी थी जिसकी वजह से गेम मुमकिन नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब गेम हमारी हालात कराची के बहुत अच्छे हुए हैं। मौजूदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध और उनकी टीम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छी यहाँ पे अचीवमेंट दिखा के और हल्ला एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी की है, जिसमें मैं कहता हूँ कि मैं रेंजर्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे वीरान ग्राउंडों को आबाद किया। चलें वीरान ग्राउंड को आबाद करने पे मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी। और साथ साथ मुझे इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सुल्ताना तबस्सुम साहिबा ने, रोटरी क्लब की मेंबर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। और सुल्ताना तबस्सुम साहिबा बड़े काम कर रही हैं शहर कायद के अंदर आप लोग, और उसमें एक सिलसिला हम देखते हैं क्योंकि गर्मी की शिद्दत में बड़ा इजाफा हो जाता है और हम देखते हैं कि ग्राउंड्स और मुख्तलिफ जगहों पार्क पे आप ये सिलसिला जारी रख रही हैं। मुख्तलिफ जो है दरख्त लगाने का सिलसिला आपकी जानिब से जारी है और गर्मियों में ये सिलसिला आप बहुत ज्यादा तेज भी कर देती हैं। क्या कहेंगे इस दफा तो शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा होगा गर्मियों के, और क्या काम आप मजीद करने जा रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखिए इस बार तो अभी अगर आप देखें तो अप्रैल के ही मंथ से काफी से ही स्टार्ट किया है गर्मी में, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लास्ट टाइम की तरह इस दफा भी जो है उससे ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा दरख्त लगा सकें इस साल, मजीद लोगों को इन्वॉल्व कर सकें, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज। इस दफा थोड़ी सी स्ट्रैटेजी हमारी चेंज है कि लास्ट टाइम ये होता था कि हम सारे मिलके जो आपस में है वो खुद ही कर लेते थे, या हम बिल्डिंग्स के लोगों को इन्वॉल्व करते थे, या लोगों को अवेयरनेस देते थे किसी भी ऐसी रश वाली जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों का गुजर हो वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। बट इस दफा हमने ये सोचा है कि इसका एक प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम बना के और ब्रांचेस, स्कूल की जो ब्रांचेस हैं उनको फॉरवर्ड करें, क्योंकि देखिए बच्चों के अंदर अगर अवेयरनेस होगा, क्योंकि हमने लास्ट ईयर एक कंपटीशन भी किया था एक स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, और उसमें हमने एक इनाम का भी छोटा सा सिलसिला रखा था कि जिस बच्चे का प्लांट ज्यादा अच्छा ग्रो करेगा या वो उसकी टेक केयर ज्यादा अच्छी करेगा तो वो उसके लिए हमारी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट था।
अच्छा, उसके अलावा क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से ग्राउंड्स पे भी आप जो है ग्राउंड के किनारों पर भी दरख्त लगाते हुए नजर आई हैं आपकी जियोज, तो इस दफा भी ऐसा कोई सिलसिला है आपकी जानिब से? सर हमारे साथ अगर लोग कॉपरेट करना शुरू कर दें, मैं आपके तवज्जुह से लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर थोड़ा सा अगर वो हमें सपोर्ट करना शुरू कर दें। सपोर्ट हम उनसे सिर्फ ये मांगते हैं कि उसकी थोड़ी सी टेक केयर कर लें, उसमें एक गिलास पानी डाल दें अगर टाइम, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इस दफा बहुत ज्यादा है तो पौधों को टेक केयर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर वो हमें सिर्फ ये सपोर्ट कर दें ना सर, तो ग्राउंड क्या जहां कहेंगे वहां लगा लेंगे हम। चलें, लेकिन शिद्दत में इजाफा है गर्मियों की और इस तरफ खास तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। जितने दरख्त होंगे इतनी आसानियां होंगी, इतने साए होंगे और इसमें अगर हम देखेंगे तो वो लोग मुफीद हासिल कर सकते हैं। जहां पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर धूप की शिद्दत होती तो यकीन वो ठंडी जगहें लोग देख रहे होते हैं और कहीं ठंडी जगह मिल जाए तो वहां कुछ देर वो कुछ लम्हा गुजार कर अपने आप को भी ठंडक पहुंचा रहे होते हैं। तो ये सिलसिला अगर आप लोग सदके के तौर पर अगर कर रही हैं तो बड़ा जबरदस्त है और जिसे अप्रिशिएट करना चाहिए आप लोगों को, जहां पर इस वक्त आप लोग इस किस्म के काम कर रही हैं। ये हम सदका जारिया की ही नियत से कर रहे हैं। वो हमारे तमाम मरहूमीन, अभी अगर आप देखें हमारा खैर ये तो बहुत छोटी बात कर दूंगी कि हम कहेंगे वो फलस्तीन के वो शहीद, उनके नाम पे भी हम अगर लगाना शुरू कर दें इस साल, तो हम तो कंट्रीब्यूट कर सकते जिस तरह का कंट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं, तो बट हम अपनी तरफ से एक हिस्सा जरूर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हिस्सा जरूर ऐड कर सकते हैं। सुल्ताना साहब, एक बड़ी अच्छी बात आपने कही अभी फलस्तीन भाइयों के हवाले से भी, लेकिन हमने देखा कि एक हमें अजीम प्लेयर है हॉकी के और उन्होंने अपने घर पे एक बाकायदा दरख्तों का प्लांट मुख्तलिफ लगाए हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के जितने भी हॉकी के प्लेयर है ना उनके नाम से वो मंसूब कर दिए हैं। तो आप समझती हैं कि ये भी एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव करार दिया जा सकता है कि कुछ भी हो, उन्होंने उस प्लेयर्स के नाम के साथ वो तख्ती लगा दी इस दरख्त पर और उस पर बाकायदा काम कर रहे हैं, उस पर बाकायदा उसकी देखभाल कर रहे हैं, उस पर रोजाना पानी डल रहा है। तो आप समझते हैं इस किस्म की अगर चीजें लोग करने लगे अपने घरों के अंदर अपने वालिदैन के हवाले से भी, तो कुछ बेहतर हो जाएगा जो इस दुनिया में नहीं है। बेहतरीन अमल होगा मेरे हिसाब से, और आई अप्रिशिएट जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया है, क्योंकि हम भी जो आपसे जो पौधे लगवाते हैं, देखें हम पाकिस्तानी लोग जब तक हमारे इमोशन और सेंटिमेंट्स कहीं पे अटैच नहीं होते हैं ना, हम वो काम उस तरह से करते नहीं है। तो हमने जब दरख्त लगाने का सिलसिला स्टार्ट किया था तो हमने यही कह के उनको अपनी तरफ अपने सभा टीम में जोड़े रखा है कि जी आप अपने मरहूमीन के, आप अपने प्यारों के नाम से दरख्त लगाएं, ताकि जब वो इमोशंस आपका टच होगा ना तो फिर वो काम किसी और तरीके से निकलता है। चले, वो काम किसी और तरीके से निकलता है। सुल्ताना तबस्सुम साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। गुलाम यासीन साहब की तरफ वापस आता हूँ। गुलाम यासीन साहब, बात हो रही थी कि कम जो है सिंध के अंदर जो है नेशनल गेम्स का इनेकाद हुआ, लेकिन प्लेयर्स बड़े जबरदस्त रहे। लास्ट अगर 34वें नेशनल गेम्स की बात करें तो सिंध ने जो है बाकायदा टाइटल हासिल किया, चौथे नंबर पे रही, लेकिन तमाम अगर फर्स्ट से लेकर 3 तक देखें तो वहां पर टाइटल जो डिपार्टमेंट के नाम रहा और सिंध ने पहली पोजीशन हासिल की तमाम सूबों के अंदर। तो खुशाइन चीज है कि सिंध के प्लेयर्स अब मजीद निकल रहे हैं अच्छे अंदाज में। शहर मोइन साहब, लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में मैंने एक बात कही थी कि कराची खेलेगा तो पूरा पाकिस्तान खेलेगा, और यही बात है, टैलेंट की कमी हमारे प्रोविंस में नहीं है। पूरा प्रोविंस हमारा टैलेंट से भरा हुआ है, थोड़ी सी सिर्फ उनको केयर की ज़रूरत है। और इस मरतबा सिंध ओलंपिक एसोसिएशन फुल ऐसे बच्चों की केयर कर रही है, ऐसे खिलाड़ियों की ख्याल रख रही है, बच्ची दोनों की, कि उनमें से हमारी ये कोशिश है कि इनमें से हमारे वो हीरो जो छुपे हुए हैं उनको हम क्रिस्टल करके, उनको हम पॉलिश करके बाहर निकालें। हम अपने प्रोविंस का जब नाम रोशन होगा तो यकीनन पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो हमारी यही कोशिश है कि हम इंशाअल्लाह ताला ऐसे बच्चों को और अब प्रमोट करें। आप इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह में तवक्को है कि कराची में जो अभी 35 नेशन गेम्स हो रही हैं, इसमें भी कराची अपना हिस्सा भरपूर तरीके से अदा करेगा। हमारे खिलाड़ी कोई भी इवेंट देख लें कि इस वक्त वो सब ट्रायल में हैं, खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुख्तलिफ इस गर्मी में भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं उनको देख के कहता हूँ सलाम है कि इनको अपने जज्बा जुनून है, यही वजह है कि वो खेल भी रहे हैं, आगे बढ़ने की उनमें जुस्तजू भी है, नए नए चेहरे हमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ दोनों मुख्तलिफ हुई हैं कि ये हमारी जीत है और हम जीत की तरफ गामजन हैं। इंशाअल्लाह ताला शरामीन वो दिन भी आएगा कि हम बहुत अच्छी तरह आपको प्रेजेंट करके बताएंगे कि ये हमने अच्छा किया है, क्योंकि
नेशन गेम बहुत से प्रोग्राम के साथ साथ एक और बड़ा यूनिक प्रोग्राम कर रही है, वो है टार्च रैली। अच्छा, टार्च रैली में जो है ना हमारे बहुत मुल्क के नामवर और यूथ जो लीडरशिप है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इंशाल्लाह ताला वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। आप देखेंगे कि मतलब कहने का सिर्फ मतलब ये है कि हम इस 35 नेशन गेम को बिल्कुल अपनी एक मकसद बना के उसको अवेयरनेस देंगे और इसमें खेलेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप देखेंगे कराची के ये नौजवान, ये सिंध के नौजवान पूरे मैदानों में छाए हुए होंगे और नाम रोशन करेंगे। चले, नाम रोशन करेंगे, क्योंकि बड़े मसाइल होते हैं खिलाड़ियों के लिए। क्या इंतजामात इस वक्त यहाँ पर सिंध जो है एसोसिएशन करती हुई नज़र आ रही है? बहुत अच्छे इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह। हमने गर्मी के मुनासबत से उनके लिए अच्छे होटलिंग का बंदोबस्त किया है। ट्रांसपोर्ट के लिए हमने उनके लिए एयर कंडीशन गाड़ियों का इंतजाम किया है। वेन्यूज़ बहुत अच्छे रखें। नया नाज़माबाद जैसा वेन्यू हमने उनको प्रोवाइड करके दिया है। उसके अलावा वो वेन्यूज़ जो बहुत अच्छे हों, इंटरनेशनल लेवल के हों, वो हमने वेन्यूज़ उनको दिए। और वेन्यूज़ में जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके दी है, पानी से लेके खाने तक, ड्रेसेस तक, और हर किस्म की उनको ड्रेस वगैरह देना, ये उनको ख्याल करना। इस मतलब हमने वॉलंटियरों का भी हिसाब बढ़ा दिया है कि वो उनको अच्छी तरह उसको केयर करें। किसी किस्म की शिकायत ना आनी चाहिए। हमारे खिलाड़ी ओवरऑल पाकिस्तान से जो तशरीफ़ ला रहे हैं वो सब हमारे भाई हैं, हमारी आंखें हैं। वो पाकिस्तान पूरा यहाँ आ रहा है। उस पाकिस्तान के युद्ध को संभालना बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इंशाल्लाह ताला हम अपने लीडर अहमद अली राजपूत साहब, खालिद रहमानी या असगर बलोच की निगरानी में, उनकी क़यादत में हम इनको अचीव कर पाएंगे। अचीव कर पाएंगे और अचीव करने के लिए सलाहियतें दिखाना ज़रूर होंगी प्लेयर्स को। और जहां पर हम बात कर रहे हैं कि फैसिलिटीज़ किस हद तक बेहतर रहेगी, गुलाम यासीन साहब कह रहे हैं कि फैसिलिटीज़ इस दफ़ा भरपूर अंदाज में होगी। थोड़ा सा फंड्स के हवाले से अगर हम बात करें गुलाम यासीन साहब, तो कुछ अरसे कबल फंड्स ना आने की बिना पर हम समझ रहे थे कि इसको मज़ीद डिले किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही फंड्स आए सिंध गवर्नमेंट के पास और हमने देखा कि इस टूर्नामेंट का जो है, इस इवेंट का जो है अब बाकायदा अनाउंस भी हुआ, बाकायदा वेन्यूज़ भी जो है कर लिए गए और उसके बाद खिलाड़ियों को भी जो है ऐलान कर दिया गया। तो आप समझिए कि यहाँ पर सिर्फ कमी आती है तो सिर्फ फंड्स की आती है। अगर फंड्स आ जाए तो आसानी से तमाम गेम्स हो सकते हैं। शायद में तो फंड्स के अलावा भी कुछ और टेक्निकल बातें होती हैं जिसकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम हो गए थे, डिले होना पड़ा। अदरवाइज़ स्पेशली तौर पे सरदार मोहम्मद बख्श साहब की ज़ाती कोशिशों से और फराख दिली हमने जो दिखाई है और दिखा भी रहा है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध कि हमारे पास कोई फ़ंड्स की कमी नहीं है। स्पोर्ट्स में फ़ंड्स बहुत हैं। अभी आपने ख़ुद देखा कि हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब ने कितनी मेहनत के साथ बीच गेम किए। सेक्रेटरी साहब ने कितनी मेहनत के साथ वो पिंक गेम्स कराए, दूसरी गेम्स कराए। ये क्या है, फंड्स नहीं होते तो ये गेमें मुमकिन नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है, हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे हर खिलाड़ी, बस थोड़ी सी टेक्निकल वजूहात होती हैं जो हर डिपार्टमेंट में, हर प्रोविंस में ऐसी होती हैं। अदरवाइज़ हम बिल्कुल सेट हैं, कोई फंडिंग का मामला नहीं है। फंड्स हमारे बहुत अच्छे हैं। स्पोर्ट्स हमारी क़यादत जो हमारी लीड कर रही है, प्रेसिडेंट हो या हमारे मिनिस्टर स्पोर्ट्स हो या सेक्रेटरी जनरल सिंध ओलंपिक और पीओ के पाकिस्तान ओलंपिक के जितने अहदेदार हैं, इनका साथ हमारे साथ मौजूद है और हम खेल रहे हैं अच्छी तरीके से। उनकी क़यादत में, उनकी डायरेक्शन में हम इंशाल्लाह ताला कोई भी ऐसे मामला की आपको नौबत नजर नहीं आएगी, क्योंकि मीडिया हमारी आंखें हैं और आपके बगैर हम कुछ चले। यहाँ पर बड़ी ज़रा नवाजिश आपकी यहाँ पर जो है गुलाम यासीन साहब, लेकिन आखिरी एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि वक्त अख्ताम की तरफ जा रहा है और मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि सिंध कबड्डी एसोसिएशन के आप सदर भी हैं, कबड्डी का जो मुख्तलिफ जो ट्रायल्स हैं और हमने देखा कि जो नेशनल गेम्स के ट्रायल्स हो रहे हैं बड़ा ओपन हो रहे हैं, बाकायदा मीडिया को भी आप बुला रहे हैं, यानी कि आपने क्राइटेरिया बड़ा अच्छा रखा है कि हर एक जिनको भी जिस गेम्स के हवाले से जो ट्रायल्स लिए जा रहे हैं ओपन रखे गए हैं, जहाँ पर हर खिलाड़ी आकर ट्रायल दे सकता है, जिसके अंदर जो सलाहियत होगी वो आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे खासकर क्योंकि कबड्डी से आप वाबस्ता हैं ज़्यादातर, तो कबड्डी के हवाले से क्या सूरत हाल है और चेस से भी आप मुंसलिक हैं, तो उस हवाले से क्यों बता दें हमें। शेर साहब, बिल्कुल ट्रायल्स ओपन है, ये नेशन गेम है, कोई डिस्ट्रिक्ट की ट्रेन तो है नहीं कि जिसमें हम ट्रायल को छुपा के करें। ये ओपन ट्रायल्स होंगे और इस मरतबा हमारी वुमेन टीम जो है ना वो भी स्पेशली तौर मैदान में उतर चुकी है। कराची और सक्खर, नवाबशाह
और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हमारी बच्चियाँ आ रही हैं, उनके ट्रायल ओपन होंगे, बिल्कुल ओपन होंगे। और वहाँ के मिस्टर हाकिम अली माका जो है ना, हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं कबड्डी के, सक्खर में वो ट्रायल कर रहे हैं हम। और आप देखेंगे कि इसमें मीडिया भी होगी। और इस मरतबा हमने बिल्कुल अहमद अली राजपूत साहब की डायरेक्शन पे कहा है कि कोई भी छुपन छुपाई नहीं होनी चाहिए, ओपन ट्रायल होनी चाहिए। जिस जिस खिलाड़ी को जिस पर्सन को खेलना आता है, हमारे आए ओपन ट्रायल में अपनी चले, बड़ी अच्छी बात है। ओपन करें। ट्रायल सब गेम्स के होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनल्स हो रहे हैं अब तमाम ओपन ट्रायल्स के, और तमाम ही गेम्स के लिए हम देख रहे हैं कि वहाँ पर तैयारियां भरपूर अंदाज में होती हुई दिखाई दे रही हैं। उम्मीद करते हैं कि कराची में होने वाले 35वें नेशनल गेम्स कामयाबी के साथ इनेकाद होगा और इसका अख्ताम भी। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग भी इस दौरान चल रही होगी, तो दो बड़े इवेंट हम देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।